कुछ लोग ये कहते हैं कि सदाना पर फीस ज़्यादा है, सभी नहीं कहते। जिन्होंने अपने बच्चों को कभी कहीं और भेजा था पढ़ने के लिए, या जिन्होंने दुनिया देखी है यूँ कहा जाए, उनका तो ऐसा मानना नहीं होता, लेकिन जो सोच रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को शायद ये लगता है। एक बात है कि सदाना पर आपको जो फीस बताई जाती है उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। स्कूल, कोचिंग, हॉस्टल, मेस, इवन लॉन्ड्री, बच्चों का कपड़ा धुलना, प्रेस होकर मिलना, उनकी यूनिफॉर्म, बुक्स, पेन, कॉपीज़, जो भी कुछ है वो इसी फीस में आना है। 1 रुपया भी अलग से नहीं लगना, नो हिडन चार्ज, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ नहीं, जो कुछ है वो इसी में है। वरना हम जब नॉर्मलाइज मैनर में किसी कोचिंग पर बच्चे को भेजते हैं तो हम केवल कोचिंग की फ़ीस इंक्लूड करते हैं कि हाँ इतनी लग रही है। हम हॉस्टल में छोड़ते हैं तो हम हॉस्टल का चार्ज देख लेते हैं, मेस का चार्ज जोड़ लेते हैं। लेकिन आप किसी ऐसी हॉस्टल को लीजिए जहाँ पर अलग अलग है सब कुछ, तो वहाँ हॉस्टल में आपको सुबह नाश्ता मिल जाएगा, दोपहर को खाना और रात को खाना। शाम को नाश्ता नहीं मिल रहा, दिन में 2 बार लंच नहीं मिल रहा, और संभवतः दूध भी नहीं मिल रहा। और फिर खाने की क्वालिटी कैसी है, कितना हाइजीनिक है, कब का मटेरियल यूज़ किया है, कैसा मटेरियल यूज़ किया है, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। एक वो 3, 4, 5 घंटे की कोचिंग नहीं है कि 3, 4, 5 घंटे बच्चा कोचिंग गया और फिर लौट आया, और फिर बच्चे को जब डाउट आ रहा है तो उस डाउट के लिए फिर वो एक अलग से और कोचिंग ज्वाइन कर रहा है। स्कूल लेवल पे पढ़ने के लिए एक अलग से ट्यूशन ज्वाइन कर रहा है, कोई होम ट्यूशन घर पर आकर पढ़ा रहा है, उनमें पैसा लगेगा। डाउट के लिए पैसा जाएगा बच्चा, उसका पैसा लगेगा। एग्ज़ाम आ रही है, एग्ज़ाम से 3 महीने पहले छुट्टी लग गई क्योंकि अब उस फलानी कोचिंग को अगले साल की बैच शुरू करनी है, तो 3 महीने पहले छोड़ दिया। जबकि सबसे ज़्यादा समय बच्चे को उस आखिरी समय में चाहिए। आखिरी का जो समय होता है जब उसकी परीक्षा सर पर है, तब उसको समय चाहिए, तब नहीं मिल रहा। तो जब आप ऐसी ऐसी बचतें करोगे तो फिर आपको पैसा तो कम लगेगा। और यहाँ 7 दिन क्लास है, कोई छुट्टी नहीं है, केवल दीपावली पर 15 दिन की छुट्टी, पूरे साल भर कोई छुट्टी नहीं है। तो अगर आप ऐसे जोड़ें तो एक ऑर्डिनरी कोचिंग चलती है महीने में 8 महीने, 9 महीने, साल में 8 महीने, 9 महीने, शायद 10 महीने, यहाँ तो तकरीबन 11.5 महीने चल रही है, 11.5 मंथ। द डे व्हेन योर एग्ज़ाम कम्स, जिस दिन एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम देने के बाद, नीट का एग्ज़ाम हुआ ना बच्चा, उसके बाद जाएगा, उससे पहले नहीं। जो फीस आपसे ली जा रही है यहाँ पर, उसमें आपकी एग्ज़ाम का फॉर्म की फ़ीस भी इंक्लूडेड है। आप KVPY का फॉर्म भर रहे हो, आप ओलंपियाड का फॉर्म भर रहे हो, आप नीट का फॉर्म भर रहे हो, आप जो है जेई में आप जेई भर रहे हो, VIT भर रहे हो, बिट सेट भर रहे हो, SRM भर रहे हो, जितनी भी एग्ज़ाम्स है सबका इसमें लग रहा है। बच्चा बीमार पड़ जाए उसका खर्चा भी इसमें इंक्लूडेड है। सब चीज़ें होंगी तो लाजमी सी बात है हमें पैसा चार्ज करना पड़ेगा। और डाउट्स के लिए अलग अलग टीचर्स नहीं ज्वाइन करना पड़ रहे, स्कूल लेवल के लिए अलग अलग नहीं करना पड़ रहा, सब कुछ इसमें आ चुका है, सब कुछ। स्कूल में बच्चा 6ठी क्लास में भी है ना, तब भी उसकी IIT, UPSC, नीट की तैयारी कराई जा रही है, उसको स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंगली दिया जा रहा है। और जब सुबह से लेकर रात तक टीचर्स की अवेलेबिलिटी होगी तो लाजमी सी बात है पैसा उस चीज़ का थोड़ा ज़्यादा लगेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, अगर हम किसी बात को किसी और कोचिंग से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत ज़्यादा है भी सही तो वो वर्थ है, और जिसको कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। और देखिए एंड ऑफ द डे ये पैसा मैटर नहीं करेगा, रिजल्ट बनना चाहिए। बचपन से हम लोग एक कहावत सुनते हुए आ रहे हैं, मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे, सस्ता रोए वो महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो कुछ चीज़ों में हमें थोड़ा सा चीज़ें करना पड़ती है, पर जो चार्ज किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मेहनत की जा रही है, सुबह से लेकर रात तक, ऑल 7 डेज, पूरे साल भर अगर उनके साथ में टीचर्स को लगाए रखना है, स्टाफ को भिड़ाए रखना है, तो हमें कुछ रिसोर्सेज पर खर्चा करना पड़ेगा। और इसीलिए हम हालांकि कतई नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई पैसे के कारण खराब हो। अगर कोई बच्चा कैपेबल है, सक्षम है, रिजल्ट बनाना चाहता है, डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि सबसे पहली बात डिसिप्लिन होना जरूरी। अगर वो डिसिप्लिन है तो सब कुछ अच्छा है। तो अगर वो डिसिप्लिन है तो हम किसी भी लेवल पर कोई भी फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ वी कैन डू। अगर हमें आर्थिक स्तर पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, कोई समझौता करना पड़ रहा है, यस वी आर हियर टू डू दैट, बट वी कांट डू ऑन एकेडमिक लेवल। So if you find that your child is good enough,
he or she is performing well, he or she will follow all the rules and regulations, then I am making you people absolutely sure that we are there to make the result, putting each and every effort, because ये रिजल्ट सिर्फ उसका नहीं है, ये सफलता सिर्फ उसकी नहीं है, ये सफलता उसके माता पिता की नहीं है, ये सफलता हमारी भी है। और हम हमारी सफलता के लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, तैयार है।